साथ दिल्ली में बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए। 1.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा गया। दिल्ली में बारिश से बाढ़ के आसार बने। खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है यमुना नदी। कल और भी ज्यादा बढ़ सकता है यमुना का वाटर लेवल और निचले इलाकों में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। हथनी कुंड बैराज से जो सभी 18 गेट जो है हथनी कुंड बैराज के वो खोले गए हैं, जहां 1.5 लाख क्यूसेक से पानी ज़्यादा छोड़ा गया है। दिल्ली में बारिश से बाढ़ के आसार बने हुए हैं। खतरे के निशान से बेहद करीब यमुना नदी जो है वो बह रही है। कल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है यमुना का वाटर लेवल। निचले इलाकों में जारी है फ्लड अलर्ट। तो ये बड़ी जानकारी। लगातार हथनी कुंड बैराज के 18 गेट खोले गए, जिसके बाद आप देखें 1.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया। और दिल्ली में बारिश से बाढ़ के आसार बने हैं, जहां खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है यमुना नदी। कल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है यमुना का वाटर लेवल। निचले इलाकों में फ्लड जारी अलर्ट किया गया है। जो निचले इलाके में जो ग्रामीण हैं जो रह रहे हैं, उनको इस बाढ़ को लेकर सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि यमुना नदी जो है वो अपने खतरे के निशान से बेहद करीब बह रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, यमुना का जलस्तर फिलहाल क्या उसकी स्थिति है? क्योंकि बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर जो आसपास के रहने वाले जो ग्रामीण हैं, जो रहवासी हैं, उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। ज्योति, बिल्कुल देखिए, पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसका असर राजधानी दिल्ली में भी हो रहा है। और इसी तो के जरिए जो हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी भी छोड़ा जा रहा है। अगर बात करें बीते दिन की तो 1.5 लाख से भी ज्यादा पानी अब तक दिल्ली की ओर छोड़ा जा चुका है, जिसका असर आप देख सकते हैं। पुराने लोहे वाले पुल पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यमुना नदी का जलस्तर जो है अपने डेंजर लेवल के करीब बिल्कुल पहुंच चुका है। जो डेंजर लेवल होता है 205.33, उसको कहीं ना कहीं यमुना नदी का पानी टच कर चुका है। और ये जो पानी है हर दूसरे घंटे जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिसके बाद निचले इलाकों में काफी जो है अलर्ट कर दिया गया है। और बात करें अगर बहाव की तो आप देखेंगे यमुना नदी का जो जलस्तर है और जो बहाव है उसमें भी काफी ज्यादा तेजी नजर आएगी। साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में जिस तरह से बारिश भी हो रही है, और अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। और लगातार हथनीकुंड बैराज से 1.5 लाख से भी ज्यादा क्यूसेक पानी फिलहाल छोड़ दिया जा चुका है। और अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो सुबह 7 बजे तक जो वार्निंग लेवल है 204.3, उसको भी यमुना लेवल का पानी जो है क्रॉस कर चुका था। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं तो हर दूसरे घंटे यहाँ पर जो है पानी और ज़्यादा ऊपर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। हम यहाँ पर 1 घंटे से मौजूद हैं और उससे पहले हमने देखा था तो भी ये यमुना वाटर लेवल जो मार्किंग है वो डेंजर लेवल से पानी नीचे बह रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो डेंजर लेवल जो है उसको भी कहीं ना कहीं यमुना नदी के पानी ने टच कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि हर 1 घंटे में पानी जो है बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अब निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। और खासतौर पर अगर प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों का ये कहना है कि हम हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, पैनी नज़र रखी जा रही है। और लगातार जो अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है, कोई भी अनहोनी वाली स्थिति आती है, तो तुरंत जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनका रेस्क्यू किया जाएगा। उसके लिए टीमें भी तैनात कर दी गई हैं और हर कॉल टू एक्शन पर यहाँ पर जो है टीमें तैनात कर दी गई। एनडीआरएफ के जरिए जो है जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनका रेस्क्यू करके उन्हें ऊपर ले जाया जाएगा। जी, और देखिए विशाल, ये भी कहा जा रहा है कि कल और भी ज़्यादा यमुना का जो वाटर लेवल है वो बढ़ सकता है, यानी कि बारिश अभी भी दिल्ली में आने के आसार है। और आज भी जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी किया गया है, आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि आज भी झमाझम बारिश दिल्ली में हो सकती है। अगर बारिश फिर से होती है दिल्ली में विशाल, तो कल भी जो यमुना का वाटर लेवल है वो बढ़ने की उम्मीद पूरी तरह से जताई जा रही है। बाढ़ आने का पूरा खतरा बना है, तो देखने वाली बात है।
ज्योति, बिल्कुल देखिए बारिश का सिलसिला भी लगातार इसी जारी है और कल भी काफ़ी जोरों की दिल्ली में बारिश हुई है और वहीं आज भी सुबह से ही बारिश दिल्ली में कई इलाकों में हुई है और पूरे दिन के लिए भी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन के किसी भी समय बारिश जो है हो सकती है और इस बारिश का भी असर कहीं ना कहीं यमुना नदी पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहां पहाड़ों में बारिश हो रही है और वहीं दूसरी ओर हथनीकुंड बैराज से हर दूसरे घंटे जो है लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और काफ़ी भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी पर पड़ रहा है। और ये तस्वीरों में साफ देखा भी जा सकता है, जिस तरह से यमुना नदी का बहाव आप देखेंगे तो काफ़ी तेज बहाव है यहाँ पर और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी कितनी तेज़ी से जो है ऊपर बह रहा है। और अगर हम 1 घंटे पहले की बात करें तो हमारे पानी जो है केवल वहाँ तक आपको दूसरी जगह ज़मीन दिखेगी वहाँ तक पानी था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी ऊपर की ओर आ रहा है। तो अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी ये स्थिति जो है हम बयां कर सकते हैं कि पानी जो है हर घंटे यहाँ पर तेज़ी से ऊपर की ओर आ रहा है। तो अगर यही सिलसिला आगे भी बरकरार रहता है तो दिल्ली में बाढ़ का जो अलर्ट है वो एक बार फिर से काफ़ी ऊपर आ सकता है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति जो है दिल्ली में अक्सर मानसून में बन जाती है और जिस तरह से मानसून की बारिश, पहाड़ों में बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा पानी, उसकी वजह से दिल्ली में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी बढ़ने की आशंका होती है। इसको लेकर निचले इलाकों में जिस तरह से जो अलर्ट जारी किया गया उसमें अब आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर पर वो जो यमुना नदी के किनारे रहते हैं या फिर जो यमुना नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, उनको अभी हिदायत दी जाती है कि आप अभी इस मौसम में जो है सीजन में यमुना नदी के आसपास ना घूमें, क्योंकि कभी भी पानी जो है अचानक ऊपर आ सकता है। और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि पिछले 1 घंटे में ही पानी जो है 204.80 से भी ऊपर यानी 205 से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो ये केवल 1 घंटे की बात हम बता रहे हैं और अगर आप पूरे दिन की डेटा देखें तो लगातार हर दूसरे घंटे पानी बढ़ रहा है। तो ये काफी खतरनाक यहाँ पर स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल विशाल, देखिए आप जिस तरीके से आप बता रहे कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी तैनात की गई है कि अगर स्थिति कुछ ऐसी होती है कि बाढ़ जैसी स्थिति अगर वहाँ पर होती है तो किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की जाए ताकि जो रहते हैं वहाँ पर ग्रामीण उनको किसी भी तरह का वहाँ पर नुकसान ना हो। लेकिन सरकार की तरफ से विशाल और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है जो आसपास के इलाकों में? बिल्कुल देखिए, सरकार की बात करें तो जो सिंचाई विभाग और फ्लड डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने कई बार जो है यमुना नदी का दौरा किया है और जिस तरह से अभी हालात बन रहे हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से वो दौरा करने के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर जो उनके पिछले दौरे की बात करें तो उसमें उन्होंने दावा किया था कि साल 2023 में जिस तरह से दिल्ली में बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के बाद जो पानी है सड़कों पर उतर आया था, वो स्थिति हम दोबारा नहीं आने देंगे, क्योंकि हमने सभी जो है नालों की सफाई करी है। यमुना नदी से 80 लाख टन से ज़्यादा जो है सिल्ट निकाली है। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है बाढ़ पे जरूर देखने को मिलेगा और सरकार का ये दावा है कि इस बार अगर बाढ़ की स्थिति यमुना नदी में आती है तो पानी जो है सड़कों पर नहीं फैलेगा। जी चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।